जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन है सीमा एक गोलाकार मैदान के चारों ओर 3 चक्कर प्रति घंटे की दर से चलती है, जबकि प्रिया इसके चारों ओर 8 चक्कर प्रति घंटे की दर से दौड़ती है। वे रात 11:54 बजे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। वे सबसे पहले एक दूसरे को पार कब करेंगे? देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर एक ही बिंदु से चल, ऐसे ये एक चक्कर है, क्या चला रहा हूँ, हाँ ये एक चक्कर है, ये बिंदु है स्टार्ट, यहीं से दोनों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोनों स्टार्ट करते हैं। एक चलता है 3 चक्कर प्रति घंटे, एक चलता है 8। और जब आप जानते हैं कि जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड घट जाती है, मतलब वो दोनों 5 चक्कर लगाएंगे, 5 राउंड लगाएंगे। कब? 1 घंटे में। प्रति घंटे की बात चल रही है ना, तो 1 घंटे में लगाएंगे। 1 घंटे मतलब 60 मिनट। तो एक राउंड कितने में लगाएंगे? आप बोलो सर 12 मिनट में। ठीक है, यानी पहली बार वो कब मिलेंगे? 12 मिनट बाद। तो 11:54 से 12 मिनट कब होता है? 12:06 होता है। खत्म हो गया सवाल भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अतुल ने 900 मीटर की दौड़ में विशु को 20 सेकंड की बढ़त दी और 135 मीटर से हरा दिया। उसी दौड़ में दोबारा दौड़ते समय अतुल 189 मीटर की शुरुआत देता है और उसे 8 सेकंड से हरा देता है। विशु 900 मीटर की दूरी दौड़ कितने समय में पूरी करेगा? एक बात को समझे बहुत ध्यान से। अगर मैं बात करूँ अतुल की, तो अतुल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्यों? अतुल पहले भी 900 मीटर जा रहा था, अब भी 900 मीटर जा रहा है, लेकिन चेंज आ रहा है यहाँ पर। कैसे? इसमें विशु की चाल में। जब विशु को 135 मीटर का वो दिया जा रहा था, क्या बोलते हैं इसको, शुरुआत दी जा रही थी, तब वो 20 सेकंड से आ रहा, समझना मेरी बात को। और जब उसे 189 मीटर का वो दिया राउंड, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, शुरुआत दी, तो 8 सेकंड से आ रहा। मतलब ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस इसकी, देखो डिस्टेंस, स्पीड तो कांस्टेंट होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर इनका मैं अंतर निकालूँ तो 12 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी किसके द्वारा? विशु के द्वारा। तो 12 सेकंड में 4 5 54, मतलब 12 सेकंड में कितना जाएगा? 54। 1 सेकंड में कितना जाएगा? 6 में 54, 6 दूनी 12, 1/9/2। तो अब 900 मीटर की दौड़ कितने में करेगा? देखो 900, 9 दम और यानी 2, समझ में आ गया ना? देखो 1 सेकंड में 9/2 जाएगा, मुझे जाना है 900 मीटर, है ना, 1 सेकंड में। तो 900 को ऊपर, 9/2 नीचे, तो 2 गया 100 बार, और 100 का 2 ऊपर जाएगा तो 100 दूनी 200 सेकंड। और 200 का मतलब क्या होता है? 3 मिनट 20 सेकंड। पक्की बात? चलो अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। लिखा, एक नाविक 30 किलोमीटर दूर तक एक स्थान तक नाव चलाकर 14 घंटे में वापस आता है। उसने पाया कि वो एक ही समय में धारा के साथ 10 किलोमीटर की और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की तक नाव चला सकता है। धारा की गति बताओ। देखो टाइम कांस्टेंट करती है, सेकंड वाली लाइन में आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर जाता है और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाता है। ये क्या करें इसी डिस्टेंस का, अगर स्पीड सेम है तो, सॉरी, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का हो जाएगा। तो इसको मैं काट लूँगा, तो 2 पंच 10, 2 दूनी 4। तो यही आपका रेशियो आ गया किसका? स्पीड का मैं मान लेता हूँ ये 5 के है, ये 4 के है। अब देखो धारा के बोलता है कि एक दूर स्थान पर गया, जैसे ये था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर जब जाएगा तो डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो ये 5 की स्पीड होगी। प्लस वापस भी आया है तो 30 किलोमीटर ही तो वापस आएगा, और उस समय स्पीड कितनी? 2 के। और टोटल टाइम कितना लग गया? 18 घंटे ना, 18 घंटे नहीं लगे हैं दोस्त, टाइम लगा है आपका 14 घंटे। 14 है ना? ठीक है। तो देखो 5 से काटूंगा, 5 छके 30, 2 से काटूंगा 15। अब देखो नीचे की कॉमन है तो दोनों को जोड़ो तो सीधा 21 आएगा। तो देखो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो के की वैल्यू आ जाएगी कहाँ, कितनी? 3/2। इतनी बात समझ में आ गई सर? के की वैल्यू 3/2 आ गई। तो अब धारा की गति बताओ। तो दोनों को जोड़कर, नहीं दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड, तो 2 से 2, 3/2, सॉरी 1/2 गुणा 3/2, तो 9/4 आना चाहिए ना, ये 2 है यार, कितना है? 2 है, सॉरी 2 आएगा ना यहाँ पर। हाँ, तो 5 में से 2 का कितना बचा? 3। भाई समझ गए ना? ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, कहीं तो ये क्या कर दिया इसने। तो 3 3 का 9, और ये भी 2 है यार, क्या कर रहा है, दोबारा कर देता हूँ नहीं तुम कहोगे क्या कर दिया। देखो अब मुझे अगर क्या निकालना, धारा की चाल निकालना, तो क्या करते हैं, दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड, तो 3/2 आ गया। और ये के था, और के की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3/2 है, तो के की जगह मैं क्या रख दूँगा? 3/2। तो 3 3 का 9 और 2 दूनी 4, तो 9/4 मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कैसा क्वेश्चन है? एक नाव 32 घंटों में धारा के प्रतिकूल 78 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है और वापस आ सकती है। यह कुल 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। शांत पानी में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक कंसेप्ट है, देखो, एक तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात है। डाउन स्ट्रीम बोले धारा के प्रतिकूल 78 किलोमीटर की दूरी गई है और वापस भी आई है, तो मैं डाउन स्ट्रीम भी 78 गई होगी और अप स्ट्रीम भी 78 गई होगी, और कुल कितना लग गया दोस्त? 32 घंटे लग गए। लगे, वही तो बात है। अब बोला है कि 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर गई, और प्रतिकूल प्रतिकूल कितना आई? 15 किलोमीटर। कितने घंटे लग गए भैया? 9 घंटे लगे इसको। बस इसी एक डिस्टेंस को बराबर कर लो, तो इसको बराबर करना आसान है क्योंकि 13 कॉमन आ गया। 13 छः 78 और 13 चौक 52। देखो 6 3 नहीं है, बस 13 3 39। हाँ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से कर दो। तो ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, तो ऊपर वाली में तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे वाली में 3 से कर रहा हूँ। 3 अट्ठे 2 अट्ठे 16, असला 1 2 7 14 1 15, 156 यहाँ आ जाएगा और 156 भी यहाँ आएगा। 3 दूनी 6 3 55। ठीक है, ये तो कट ही जाना है, हटाओ, इसको माइनस कर देंगे। अब देखो ऊपर 2 से करते हैं 78, 7 दूनी 14 8 दूनी 16, 156 आ जाएगा। ये भी 156, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ कितने से किया है अपन ने? 3 से किया है, तो बताती है 45, तो 45। और यहाँ 2 से किया था, 32 दूनी 64 और 9 दिया 27। 14 में 7 गए 7 और 5 में से 2 गए 3, 37। और यहाँ कितना आया? 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 111। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 37 घंटे में कितनी दूरी तय हो रही है? 111 किलोमीटर। तो एक किलोमीटर कितने में होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। अगर 1 किलोमीटर 3, अब देखना सारा क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हो गया। अब मुझे समझ में आ गई किसकी? मुझे पता पड़ गई है आपकी नाव की गति। अरे यार, इसको निकालना चाहिए था। हाँ, और नाव की गति मुझे पता पड़ गई है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अप स्ट्रीम की पता पड़ गई है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से निकाल सकता हूँ कि जैसे 78 किलोमीटर है। अब 78 किलोमीटर गई होगी जब पहली बार डाउन स्ट्रीम में, और तीन स्पीड है, एक किलोमीटर जाती है 3, 1 किलोमीटर जाने में कितना घंटे लगती है? 3। तो टोटल टाइम कितना लग रहा था? 32 घंटे लग रहे थे भाई, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा होगा अप स्ट्रीम में? तो 3 दूनी 6 3 6 18, मतलब 26 घंटे लिए होंगे उसने 78 किलोमीटर जाने में 3 की स्पीड से। अगर 26 घंटे यहीं खर्च हो गए तो फिर 6 घंटे बचे, तो 6 घंटे में कितना गया होगा? 78 किलोमीटर, तो 6 कम 6 36 18, मतलब डाउन स्ट्रीम की चाल आ गई 13 और अप स्ट्रीम की चाल आ गई 3। अब नाव की चाल निकालना जानते हो, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 आ गई स्पीड, यानी नाव की चाल आ गई 8, और 12 किलोमीटर की जाएगी तो 12 96 किलोमीटर पर जा सकती है। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। बोला है एक चोर 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक निश्चित गति से अपना बाइक चलाता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करने लगती है, उसे पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़ने से पहले 1.5 किलोमीटर की दौड़ता है और पुलिस की गाड़ी की गति 70 किलोमीटर है, तो चोर की बाइक की गति बताओ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन मैं करता हूँ। देखो, बोलता है कि 250 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस पे है, देखकर एक निश्चित गति से अपना बाइक चलाता है। पुलिस की गाड़ी चोर की गति करने में लगती है, उसे पकड़ लेती है। चोर पकड़ने आने से पहले 1.5 किलोमीटर दौड़ता है। पुलिस की गाड़ी गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर की गति होता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो, एक बात को समझो, मैं सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे मान के चलो कि चोर यहाँ था, नहीं, चोर यहाँ है, 250 किलोमीटर दूर है चोर पुलिस वाले से, 250 मीटर सॉरी। अब पुलिस वाला भागना स्टार्ट करता है, चोर भी यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, और यहाँ कहीं जाकर चोर को पकड़ा जाता है। तब तक बोल रहा है कि तब तक यहाँ से जो चोर जो डिस्टेंस चल चुका है वो 1500 चल चुका है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि चोर ने जो डिस्टेंस चली है वो 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर में मतलब 1500 मीटर चली है। किसके द्वारा? थीफ के द्वारा। थीफ ने तो 15 से चली, क्योंकि चोर तो यहाँ खड़ा था ना भाई। अरे हट, अरे पीछे हो जा मेरे भाई। हाँ, क्योंकि चोर तो पहले ही यहाँ खड़ा था, यहाँ से गया 1500 मीटर। अब मुझे बताओ कि अगर पुलिस वाले को उसको पकड़ना है तो इस 250 मीटर को भी तो कवर करना पड़ेगा यहाँ से। पहले 250 मीटर यहाँ से कवर करेगा, फिर 1500 यहाँ से करेगा, मतलब
अगर चोर 1500 गया तो और पुलिस वाले को तो पकड़ने के लिए उसे 1750 दूरी चलनी पड़ेगी, 1750 मीटर चलना पड़ेगा। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझना है ना। क्या हो गया? एक सेकंड। चींटी ने काटा क्या भाई? अब देखो, टाइम सेम था, टाइम सेम है, क्योंकि जितनी देर वो भगा होगा उतनी देर में उसने पकड़ा होगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। चलो, बंद ही नहीं हुई क्लास, सॉरी भाई। ऐसा चींटी ने निपटा दिया मुझे। 25 चक्कर 150 और 25 7 175 है ना। हमारे हिसाब से पुलिस की चाल कितनी है? 7। क्वेश्चन के हिसाब से 10, तो चोर की कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर। 60 आ गया। और बताइए, आगे बढ़ते हैं। लगा दो दोस्त राम और रवि की उम्र 7 साल का अंतर है। राम की माँ माया देवी की उम्र से 3 गुना है। राम की उम्र उसके भाई सोहम के 4 गुना है। माया देवी और सोहम की उम्र में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी की आयु वर्षों में ज्ञात करें। क्वेश्चन यार, देखो ऑप्शन से जा सकते हैं क्या? माया देवी की आयु क्या है? जो सिंपल ऑप्शन है पहले उसको उठाएं, छोटा छोटा। देखो 36 साल मानता हूँ माया देवी की। नहीं, 36 साल तो हो ही नहीं सकती यार, क्योंकि 65 साल का तो अंतर ही है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों मेरे आंसर नहीं होंगे। देखो अंदाजा लगा रहा हूँ मैं तो। एक 85 मानते हैं, क्योंकि 85 सही बनेगा। बोल देते हैं 85 है माया देवी की उम्र, और 65 साल का अगर अंतर है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 20 साल का होगा कौन? सोहम 20 साल का होगा। अब दो दोस्त राम और रवि की उम्र 7 साल है। राम की माँ माया देवी की उम्र से 3 गुना है। राम की माँ माया देवी की उम्र से 3 गुना है। राम की माँ माया देवी की उम्र से राम की माँ माया देवी की उम्र से अच्छा, राम की माँ माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है। अच्छा, ये 3 गुना किसका होता है? 8 5 13, ये तो 3 गुना हो ही नहीं रहा यार। अच्छा, और देखिए, रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है। माया देवी और सोहम की उम्र 65 साल का अंतर है। अब वो देखो, रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है। अब सोहम 20 का है, तो ये जो है कौन? रवि। तो रवि 4 गुना है इसका, 20 चौक 80 साल होना चाहिए। अब बोला तो राम और माया, ठीक है, राम की माँ माया देवी राम से उम्र से 3 गुना है। रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना कर दी। और बोला है कि राम और रवि की उम्र में 7 साल का अंतर है। 7 साल का अंतर है, तो या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो मैं अगर 93 मान लेता हूँ, नहीं 93 क्यों, 73 मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है। तो अब बोला है राम की माँ माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है। सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्वेश्चन, आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से 85 आंसर नहीं होना चाहिए। 69 करके देखते हैं। देखो अब देखो 85 टाइम पास कर रहा। देखो 69 करके देखता हूँ मैं। मान के चलो माया देवी की जो उम्र है वो 69 है। अब माया देवी उम्र राम से 3 गुना है। हाँ, यहाँ से 3 गुना निकल सकता है। अगर मैं राम की उम्र यहाँ से निकालना चाहूँ तो 3 गुना इसका, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 2, मतलब राम की उम्र 7 साल हो गई। ठीक है। अब बोला है सोहम की उम्र 65 साल का अंतर है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सोहम जो होगा छोटा ही होना चाहिए। 65 साल का अंतर, तो ये सोहम 4 साल का हो गया। तो बोला है रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है। सोहम से 4 गुना है 16। बस आ गया अंतर, सेटिस्फाई कर गया। 69 आंसर है। ठीक है, आराम से देख लेना, सेटिस्फाई कर गया। ये दोनों आंसर ही नहीं हो सकते थे। ठीक, तो यही आंसर कर गया, क्योंकि 16 और इसमें यहाँ पर रवि और राम की उम्र में जो अंतर आ गया वो 7 का आ गया। ख़त्म हो गया सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में पति पत्नी और बेटे की संयुक्त आयु 90 वर्ष है।
पति सबसे बड़ा है, पति की उम्र में अंतर उसके बेटे का 1/3 है। 10 वर्ष पुत्र की उसके पिता की आयु की आधी होगी। उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है? देखो, अगर ये सवाल इंटीजर बोल देते हैं ना कि तीनों की उम्र इंटीजर में है, तो मैं इसको ऑप्शन से जा सकता हूँ अभी भी। और पता है, सवाल ये भी है कि इंटीजर मान के आंसर मेरा बैठ रहा है। इंटीजर मान के जो सही आंसर है वो आंसर सही निकाल भी रहा हूँ मैं। लेकिन वही बात है ना कि इंटीजर बोला नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो राम, तो फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, इनकी उम्र क्या है? 90 साल है टोटल। पति सबसे बड़ा है, ठीक है। पति और पत्नी की उम्र में अंतर उनके बेटे की उम्र का 1/3 है। पति और पत्नी में, हस्बैंड और वाइफ में जो अंतर है वो उनके बेटे का 1/3 है। ठीक है भाई। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। देखो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? 10 होगी। पुत्र की आयु क्या है? 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो सोहम की आयु अब है, उसके पुत्र अभी की जो आधी उसके पिताजी की 10 साल के बाद आयु की आधी है। इतनी बात समझ में आती है? सर आती तो है। देखो क्या कर सकते हैं भैया, देखो इक्वेशन बनेगी धड़ाधड़, तो सॉल्व करते रहो इसको। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? पहले तो किसको गायब किया जाए? इसी एक को गायब तो करना पड़ेगा भैया। यहाँ से देखो मैं इसको गायब कर सकता हूँ क्या? HWS एक जाएगा इसमें से, है ना। उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है? देखो उधर क्या कर सकते हैं इसमें? इन दोनों को उठाओ और बढ़ा दो। पहले बढ़ा सकते हो तो देखो उसको पहले सॉल्व कर दो। h + 10 बराबर 2s + 10। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ h 10 से 10 कट ही जाएगा, तो 20 आएगा जी, 20। तो h - 2s बराबर 10, है ना। और यहाँ पर HW h - 2s, अरे यार इससे तो बड़ा मुश्किल है। देखो भाई, तो एक काम करो, पहले ही फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को उड़ाओ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आए h - W सही लिखा है क्या? माइनस तो करना पहले से ही कट रहा है, तो 5 कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 2h प्लस ये s को मैं इधर लेके आऊँगा, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना है ना। इस s को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये s - 3s माइनस s, तो ये आ जाएगा 2s - 3। ठीक है, और बराबर बचेगा 90। ये बात आपको समझ में आई क्या कि मैंने? मुझे खुद नहीं आई। देखो इस s को मैं यहाँ ले आया, s/3, तो 3s और 2s s/3 आ गया। ठीक है, ऐसा किया है। अब देखो यहाँ भी अपने पास इक्वेशन h और s की, वहाँ भी h और s की, ये वाली, अरे यहाँ भी h और s की है, है ना। यहाँ भी h और s की है, तो मैं भी इसको भी h और s बना लेता हूँ और इसको भी सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो मेरा आंसर निकलना चाहिए। तो देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये h + 10, इस 2 का मल्टीप्लाई अदा करेंगे तो 2s + 20। मैं लेके आऊँगा h - 2s बराबर 10। ये बात समझ में आ गई? सॉल्व कर दी इक्वेशन भाई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको चलते हैं ऊपर। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। इनका एलसीएम लूँगा, देखो इसका मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, तो 6h, ठीक है, प्लस 2s बराबर 90 दिया, 9 × 18 180। सही किया है? खतरनाक आ रहा है। ठीक है, अब देखो कोई नहीं, चलो इस s से कट जाएगा, ये बचा 5h,
बराबर कितना आ जाएगा 190। तो 5 से काटूँगा तो 5 दिए 15 और 5 दिए 15 5 40। 38 साल आ रही है। किसकी एज? पति की, हस्बैंड की? नहीं यार, गलत लग रहा है, गलत किया है कहीं ना कहीं। देखो एक बार शुरू से करते हैं यार क्वेश्चन, बहुत गुचड़ा हो गया थोड़ा सा। आ जाओ कोई नहीं, होता है। देखो पहली क्वेश्चन क्या थी, बोला है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन की जो एज है, संयुक्त एज है वो 90 है। ठीक है। अब बोला है पति की उम्र और उनके बेटे की उम्र का 1/3 है। हस्बैंड और जो वाइफ में जो अंतर है वो उनके बेटे का 1/3 है। ये पहली इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है। थर्ड इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 10 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का आधा हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा पहले मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो देखो W से W कट जाएगा तो जो आ जाएगा 2h प्लस s। इस s को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो s-3। ठीक है। s-3 बराबर 90। अच्छा मुझे लग रहा है वहाँ 2 मैंने रख दिया। अब देखो ये 3 दूनी 6 तो ये 6h प्लस 3s और माइनस देखो ये s रहेगा तो ये 2 चला जाएगा, ये 2 आ जाएगा 2s बराबर 29 27 270। ठीक है। तो हो इसको काट लो, कट रहा है तो 2 से कट रहा है तो 2 3 HS और कितना आ जाएगा 2 एकम 2 2 3 6 और कितना बचा 1 बचेगा 2 5 10 135 आ जाएगा। ठीक है। आ जाओ इस वाले। अब ये आ गई मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई है कि 3h प्लस s। मैं इसको ऑप्शन से भी बताऊंगा अभी कैसे आएगा। ठीक है। 135 तो वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2s मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर वाली को तो 2s है ना प्लस 20 बराबर h प्लस 10। कोई दिक्कत? अब तो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, h को मैं यहाँ ले के आता हूँ या कहीं भी ले जाओ, क्या मतलब है। तो ये 2s माइनस h बराबर 20 उधर जाएगा तो ये माइनस का 10 बचेगा। ठीक है। सॉल्व कर लो। अब ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है बस। ठीक है। प्यार से सॉल्व कर लेते हैं। किसको हटाएं? क्या हट रहा है इसमें? भैंस की टांग कुछ भी नहीं हट रहा। अरे यार वही बात है, यहाँ काट दी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ काट नहीं रहा। इस इक्वेशन को मैंने 2 से काटा था, काट नहीं रहा हूँ मैं। 6h 2s और 270 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात तो वही है। तो देखो तो क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ मैं, माइनस कर रहा हूँ यहाँ, माइनस माइनस माइनस। तो ये 2s से ये 2s तो कट ही जाएगा, ये बचेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5h। ठीक है माइनस का। ठीक। अब देखो 270 में से 10 घटाऊँगा। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 280। 5 से काटूँगा 5 में 25 5 जगह 30 h की वैल्यू 56 साल। सवाल गलत है यार, सवाल गलत नहीं, विभक्ति खराब है। ये माइनस का 7h होगा। ठीक है। और 7h यहाँ से काटेंगे तो 40 साल आ जाएगी, यानी हस्बैंड की जो उम्र आ गई वो 40 साल है। ख़त्म हो गया सवाल यहाँ पर। अब देखो अगर हस्बैंड 40 साल का आ गया, कितने का 40 साल का। ठीक है। अब हस्बैंड की जब मेरे पास आ गई है 40 तो मैं यहाँ रख रहा हूँ तो 40 माइनस W किस में रखूँ, इक्वेशन कहाँ है मेरे पास जिसमें H और S हो केवल। हाँ यहाँ है ना, इसमें रख दो चाहे इस वाली में। अब देखो अगर यहाँ रखूँगा 40 तो ये उधर जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का, तो मैं प्लस का 40 30 बचेगा। S की वैल्यू आ जाएगी 15। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अगर S की वैल्यू 15 आ गई तो माता की उम्र कितनी लेनी पड़ेगी 35 लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका 35 साल। ठीक है भाई थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इक्वेशन बनेगी है ना, मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अब मैं ऑप्शन से करना सिखाता हूँ इसको। हालांकि ऑप्शन से वही बात है ना, इंटीरियर वाला काम बनेगा तो ऑप्शन से कर लेना। वैसे ऑप्शन से सिंपल है करना।
बस वो इंटीजर की दिक्कत आएगी क्योंकि इंटीजर बोला नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बात देखा है, अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना है। अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना अधिक है, सॉरी 6 होगी तो फिर ठीक है। 6 साल बाद वह अमित की उम्र का 3.5 गुना हो जाएगा। 6 साल बाद 3.5 गुना हो जाएगा। 3.5 का मतलब होता है 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, 6 साल बाद 3.5 गुना हो जाएगा। कि मतलब अगर ये अमित 2 का होगा तो ये 7 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये तो सिंपल जानते होगे। एक का अंतर आ रहा है, एक की वैल्यू 6, तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। अगर वर्तमान ये निकालेंगे 6 छकनक 36, और अभी देखेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। ठीक है, बोला है अगले 9 वर्ष बाद, अच्छा इसके 9 वर्ष बाद, तो इसके 9 वर्ष बाद वही इसकी उम्र होगी 21 और इसकी उम्र हो जाएगी कितनी, 51। इसकी उम्र की आयु का कितना गुना हो जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी, देखो बताओ ज़रा। तो देखो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो जगह काटेंगे तो 7 × 21, 6/7, 3 सही 6 आई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 आएगा, सॉरी। तो 7 दूनी 14, 14 होंगे तो 3, 2 सही 3/7, कितना आएगा 2 सही 3/7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं होगा अभी तो बहुत होगा क्वेश्चन यार। 1 2 3 4 5 6, अरे 7, अरे क्वेश्चन बहुत है यार। देखो टाइम लगा दिया ज़्यादा, जल्दी जल्दी करते। देखो अब सम ऑफ 1000 इज टेकन इन अ लोन बाय राजेश। हाँ, taken by Rajesh at the 15% simple interest 2 years, but the Rajesh could not repay at the agreed time and asked for the extension for 2 more years. So the lender include the interest amount for the period at principal for the next 2 years at the same rate of interest. The total amount paid by Rajesh at the same rate of interest, the total amount paid by Rajesh at the end of 4 years. देखो एक बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना, वो ये है, बोला कि एक व्यक्ति राजेश ने 2 साल के लिए 10,000 रुपये उधार लिए 15% की रेट पर। अगर 2 साल के लिए 15% की रेट पर 10,000 रुपये लिए तो उसको कितना देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 30% देना पड़ेगा ब्याज, तो यानी मेरा अमाउंट हो जाएगा 130 रुपये, 130 हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि राजेश भैया 2 साल बाद ब्याज नहीं दे पाया, पैसा नहीं दे पाया। उसने बोला कि अब जो अमाउंट बनेगा, मतलब जो ब्याज बनेगा ना, जो ब्याज होगा वो उस पर भी अगले 2 साल, देखो ये पैसा तो देना ही पड़ेगा राजेश को। अब जो ब्याज बना है कितना बनेगा, 3,000 रुपये। जो 3,000 ब्याज बनेगा वो ये कह रहा है कि मैं इस पर भी इंटरेस्ट लगा के तुम्हें 2 और साल बाद दे दूँगा, 2 और साल बाद देगा। तो मतलब कुल मिलाकर ये पैसा कितने साल के लिए रहा, तो आप लोग सर ये पैसा 4 साल के लिए रहा टोटल। भाई अगर 2 साल बाद देता तो इतना ही देना पड़ता, अब इतना ब्याज दे तो 2 साल का है, लेकिन वो 2 साल और आगे बढ़ा रहा है, तो मतलब मुझे टोटल 160 देना पड़ेगा, 100 का 160 देना पड़ेगा। सर बिल्कुल सही बात है। और क्या करना पड़ेगा कि और जो 2 साल का ब्याज है, जो कि कितना था 30,000 रुपये, जो कि कितना है 30,000 रुपये, मुझे इसको भी लौटाना पड़ेगा। 30,000 तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इस पर भी मैं 15% का ब्याज दूंगा, लेकिन ये दूंगा केवल 2 साल के लिए, क्योंकि ये 2 साल तो बीत गए, 2 साल के बाद ही तो इतना ब्याज हुआ। अगले 2 साल के बाद 130 रुपये मुझे और देने पड़ेंगे, मतलब 100 का 130, तो ये अमाउंट और इसका ब्याज मुझे देना पड़ेगा, ये टोटल पैसा मुझे जो है देना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा। यूनिट डिजिट से तो नहीं होगा, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट से काम हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ निपटा दो। देखो लास्ट में 2 जीरो सबके आ रहे हैं, आए हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ करेंगे तो 13 या 13 3 39, 9 आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे 16 और 6, 16 और 3 कितना होता है 9 होता है, यानी 900 लास्ट में आना चाहिए, तो 16,900 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तरीका होता है करने का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी जोड़ के करते रहना, आंसर वही आना। ठीक है, नमन ने 8% साधारण ब्याज पर 34,48,220 की राशि उधार ली। पहले वर्ष के अंदर उधार ली गई राशि की मूल राशि की वापसी के लिए 15,900
15,090 चुकाता है यदि नमन दूसरे वर्ष में भी अंत में सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करेगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ उल्टी है। इसमें हुआ क्या है देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे नमन भाई हैं, नमन भाई ने 3,48,020 रुपये उधार लिए। बिल्कुल सही बात है। मैं मान लेता हूँ कि मेरे हिसाब से मेरे रुपये 100 थे। तो आप बोलोगे कि सर 8% साधारण ब्याज से है। अब वो क्या हुआ कि नमन आया, पहले वर्ष में आया और नमन इतना शानदार इतना शातिर आदमी, उसने क्या किया कि जो पैसा दे के गया पहले वर्ष के अंत में उसने मूलधन से कटवाया, मतलब अमाउंट से कटवाया। इससे ब्याज से उसका कोई लेना देना नहीं था, ब्याज नहीं दिया उसने, इससे कटवाया। ठीक है। यदि नमन दूसरे वर्ष के अंत में लंबित बकाया राशि भुगतान करता है, अब दूसरे वर्ष में आएगा तो ये जो इसमें से घटाने का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल देगा प्लस 2 साल का जो ब्याज हो जाएगा, सॉरी 1 साल का जो ब्याज होगा वो भी दे देगा। आप समझना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे एक बात बताओ, अगर कोई राशि है, अगर वो ये राशि नहीं देता और 2 साल बाद पैसे देता, मुझे पूरा इस राशि का ब्याज मिलता, पूरा ब्याज मिलता मुझे इस राशि का। लेकिन क्या मुझे 2 साल तक इस राशि का ब्याज मिलेगा? अब 2 साल नहीं मिलेगा। कारण ये है कि 1 साल बाद तो वो इसमें से पैसे कटा गया ना, तो इसको घटाने के बाद जो पैसा मिलेगा उसमें से ब्याज मिलेगा, उसका ब्याज मिलेगा ना। लेकिन मेरा तरीका करने का अलग है, मेरा क्या अधिकतर टीचर ऐसे ही करवाते हैं। ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम तो मत मानो कि पैसा दिया है, तुम 8% की ब्याज 2 साल के लिए तुम्हें कितना ब्याज मिलेगा? 16%, यानी 116 हो जाएगी राशि तुम्हारी। बोलो हाँ कि ना? सर बिल्कुल सही बात है, हो तो जाएगी। लेकिन अब अपन ने तो ये पूरा 2 साल का लगा दिया, लेकिन ये तो अन्याय हो जाएगा किसके साथ? जो नमन है उसके साथ। तो अपन करेंगे क्या? अपन करेंगे ये कि भैया हम बोलेंगे देख 15,000 तेरे 990 रुपये हम घटा देते हैं। आप 15,090 रुपये तेरे घटा देते हैं। लेकिन वो बोलेगा एक बात बताओ, ये 15,990 घटा तो रहे तो चलो ठीक है, लेकिन जो 15,990 मुझे मैंने दिए हैं वो तो तुमने इसमें से घटाए नहीं, और इसका 2 साल का ब्याज लग गया। तो मैं बोलूँगा एक काम करते हैं कि 15,090 पर जो तेरा 1 साल का ब्याज बनता 8% से, वो भी घटा देते हैं। तो मतलब 8% का ब्याज भी शामिल है और ये 15,990। अब ये समझ में आ गया कि नहीं क्या किया मैंने, है ना? अब ये पूरा राशि हो गया, एक तो 15,990 वो भी, और इस पर जो ब्याज लगता है एक साल का वो भी मैंने हटा दिया इस पर। बस राशि मेरी खत्म हो जाएगी। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। देखो 8 नंबर 72, यहाँ पे 2 आएगा और 6 दूनी 12, यहाँ भी 2 आएगा। 2 में से 2 जाएंगे 0 लास्ट में। देखो तो क्या करेंगे, 8 नंबर 72, हासिल कितनी आएगी? 72 7। ठीक है। अब देखो इधर क्या कर सकते हैं, तो 6 दूनी 12। ठीक है। काटने के लिए तो ये कर सकते हैं कि 2 पंचे 10। अब ये काटने वाला 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, तो कि नीचे से काटना पड़ेगा ना। 2 पंचे 10, यहाँ से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौक 8। अब देखो 4 नम 36, हासिलाई 6, और यहाँ पर कितना बचेगा? 8 दूनी 16, 16 लास्ट में 0 फिर भी आ रहा है। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लो कैसे करना। देखो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। पहले मैं इसको पूरे को हटाता हूँ, रुको जरा, रुको ना, ऐसे नहीं होगा यार। अब देखो यहाँ कितना था 100, यहाँ कितना 116, प्लस यहाँ कितना है 100, यहाँ कितना 108। ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले देखो ये 0 से 0 ख़त्म हो गया, ये 0 से 0 ख़त्म हो गया। 100 का डिवाइड देंगे तो यहाँ तो आएगा कितना 34802। ठीक। पॉइंट इंटू 116, प्लस यहाँ कितना आएगा 15, यहाँ 15 है ना, 1509 इंटू 108। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं, तो 6 दूनी 12, 8 नम 72। अरे यार पॉइंट आना चाहिए, क्या दिक्कत है भैया? सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कुछ और ऑप्शन नहीं है। देखो 116 दूनी कितना होगा ये बताओ? 232, 232 हासिलाई कितनी 3,
तो 116 का 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका 3 आ जाएगा हासिल, आ गई 2। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट किसी के मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। इस पे देखते हैं, इस पे हो सकता है क्या? 108 नंबर कितना होता है? 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 972। 0 और हासिल आई 2, ऑप्शन हासिल आई 97। मतलब 108 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 97 का 7 आ जाएगा, तो 2 2 4 और 7 3 10। 0 आना चाहिए, 0 4 0 6। 0 6 आएगा ना, 0 4 यहाँ है, 2 ये है, 0 6 0 6, तो ये है ना यार आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। थोड़ी सी हैवी कैलकुलेशन हो गई, आप भी देख लेना एक बार, मैं भी देख लूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणव ने 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि उधार ली। पहले वर्ष के अंत में उधार ली गई राशि की मूल राशि वापसी के लिए इतना चुकाता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बाकी राशि भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वो सेम क्वेश्चन है, आंसर नहीं लगा रहा हूँ, सॉरी, है ना, सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग करना वैसे ही सेम कैलकुलेशन। ठीक है, देखा कौन सी वार्षिक किस्त 6% साल ब्याज की प्रति वर्ष पर 4 वर्षों में देय होगी। देखो किस्त कैसे निकालते हैं, पहले 100 होगी, दूसरे 106, तीसरी 112, चौथी 118, टोटल कितनी हो जाएगी? 6 2 8 8 16, हंसलाई 1 2 1 3 और 1 4, 436 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 436 की वैल्यू 26160, और गुणा मुझे 100 की किस्त निकालनी, 100 की होगी, है ना। 4 से कट रहा, 4 एकम 4, 4 नम 36, 0 9, 4 छंग 24, 2 आएंगे, 4 पंच 20, 1 बचा, 4 चौक 16, 0 का 0, 109 का 6 बार करेंगे तो 0 60, और ये आ गया 6000 रुपये। ठीक है, खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। एक बैंक में जमा राशि 6% ब्याज दिया, फिर बैंक उस पैसे को शेयर बाजार में निवेश करता है, प्रत्येक 3000 पर 3 लाख पर 30% कमाने में सक्षम होता है। मतलब देखो सीधे सीधा, जैसे आपसे बैंक ले रहा है तो आपको 6% देगा, लेकिन बैंक कहीं और निवेश कर रहा है तो उसको 3 लाख पर 30,000 मिल रहा है, मतलब सीधे 10% कमा रहा है, तो बैंक 4% का प्रॉफिट कमा रहा है एक। ठीक है, यदि बैंक में जमा कुल राशि इतनी है तो बैंक में कितना पैसा कमा लेगी? बैंक कितना कमाएगी? 6 चौक 24, 2,40,000, खत्म सवाल, सिंपल। एक व्यापारी एक वर्ष में 9,880 बकाया है, लेकिन व्यापारी 6 महीने के बाद हिसाब चुकाना चाहता है। यदि सारा ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष है तो उसे कितना नकद भुगतान करना होगा? देखो एक बात बताओ, अगर एक वर्ष बाद वो देता तो रेट पूरे 6%, अगर पूरी 9% लगती, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पैसा है ना 1 साल बाद का है, मतलब 109 की वैल्यू, लेकिन वो 6 महीने में दे देता है, तो मतलब एक बार बताओ, अगर 6 महीने में दे रहा तो रेट भी तो आधी लगेगी, तो ये आ जाएगा 104.5 इसकी वैल्यू है। 0 से ये 0 खत्म हो गया, 109 से 9 बार, 9 पंच 45, हंसलाई 4, 9 9 81, 81 9 चौक 36, 36 8 40, 0 5 है लास्ट में कहीं, ये रहा। ठीक है, खत्म सवाल, आगे देखेंगे। राम और कविता में प्रत्येक के पास कुछ कंचे हैं। कविता के पास रवि से 12 कंचे हैं। देखें उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा होता है, तो कविता के पास जितने कंचे होते हैं उसमें 3 गुना, रवि के पास कंचों की संख्या 4 गुनी के बराबर होती है। अरे ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ ना, पिछली क्लास में करवा दिया, देख लेना। ठीक है, आज ये इतिहास का क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।